प्यारे बच्चों, क्लास 8th के मैथमेटिक्स के 7वें चैप्टर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड के 6ठे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.6 को हल करेंगे। इसमें भी हमें पहले वस्तुनिष्ठ एवं अतिलघुत्तरीय प्रश्न को हल करना है। तो आइए हम इसके टाइप 1 को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। यहाँ दिया है a⁴ भाग a⁴ 5। तो आप यहाँ जान लें a⁴m भाग a⁴n बराबर सूत्र होता है a⁴m - n। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से ये a⁴ 8 है भाग a⁴ 5 है। तो जब आधार बराबर हो और भाग हो तो पावर जो होते हैं घटा दिए जाते हैं। तो यहाँ 8 - 5 बराबर a⁴ 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें x⁴m भाग x⁴n बराबर यहाँ हो जाएगा x⁴m - n। इसके तीसरे पार्ट में दिया हुआ है a⁴m भाग -a⁴3। तो देखें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। और a⁴ 5 से 3 को घटा देंगे तो a⁴ हमारा 2 हो जाएगा। चौथे पार्ट में दिया हुआ है -a⁴10 भाग a⁴ 7। तो यहाँ माइनस है और भाग देना है प्लस से, तो यहाँ माइनस ही होगा। और यहाँ a⁴ हो जाएगा 10 से 7 को घटा देंगे तो हमारा 3 मिलेगा। पांचवें पार्ट में दिया हुआ है -a⁴15 भाग -a⁴8। तो माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा और a⁴ हो जाएगा 15 से 8 घटा देंगे 7 हो जाएगा। इसी तरह से छठे टाइप में दिया हुआ है x⁴2y भाग -x। तो प्लस में जब हम माइनस से भाग देते हैं तो माइनस मिलता है। और यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, तो यहाँ x का घात 1 हो जाएगा। हम इसे एक घात नहीं लिखते हैं। और यहाँ y है तो y हो जाएगा। अब आइए लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। टाइप 2 में दिया हुआ है भाग दें, यानी कि हमें 12a³ को 3a से भाग देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12a⁴3 भाग 3a। आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आप लिखिएगा यहाँ पर 12a⁴3 बटे 3a। 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में। और यहाँ a⁴3 और यहाँ a⁴1 है, तो यहाँ a⁴ 2 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में दिया है -25 a⁴6 को 5 a⁴3 से भाग दें। तो आप क्या करेंगे, -25 a⁴6 भाग 5 a⁴3 हो जाएगा। 5 से जब हम 25 को काटेंगे तो ये 5 मरतबा में कट जाएगा। तो यहाँ हम -5 और a⁴ 6 है और यहाँ a⁴ 3 है, तो ये हो जाएगा a⁴ 3। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 12x³ y³ को 4x² y से, इसे भी हमें भाग देना है। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद आप देखें ये 4 जो है 12 को काट रहा है 3 मरतबा, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। और x का घात यहाँ 3 है और यहाँ x का घात 2 है, तो 3 से 2 को जब घटाइएगा तो यहाँ x का घात 1 हो जाएगा। और यहाँ y⁴ 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ y का घात 2 हो जाएगा। अब आइए पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। ये भी लिखा है -8x² y³ को
4xy से भाग दें तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इस 4 के जब टेबल को पढ़ेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। x का घात 2 और यहाँ 1 है तो 2 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ y का घात 3 है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 है, तो 3 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से छठे प्रश्न में दिया है 12x⁻³ y⁻³ को -3xy² से भाग दें, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद आप जब इस 3 का टेबल पढ़िएगा, 4 मरतबा माइनस है तो -4 आ गया। x का घात 3 और यहाँ 1 है तो यहाँ x का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ y का घात 3 है, यहाँ y का घात 2 है तो यहाँ केवल y हो जाएगा, क्योंकि होगा y का घात 1 तो 1 हम नहीं लिखते हैं। अब आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा है -27xyz को -3xy से भाग दें, तो आप इसे भी इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखें ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 9 मरतबा 27 कटेगा तो यहाँ 9 लिख देंगे। x से x कटेगा क्योंकि इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है तो 0 हो जाएगा। y से y कटेगा, यहाँ पे हमारा z हो जाएगा। अब आइए इसके 8वें प्रश्न को हम हल करते हैं। दिया है -72 a⁻6 b⁻3 c⁻3 को -12 a⁻3 b² से भाग दें, तो आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद इस चिन्ह को इस चिन्ह से काट देंगे, क्योंकि माइनस में माइनस से जब हम भाग देते हैं तो प्लस होता है। और 12 का टेबल 6 बार जब हम पढ़ेंगे तो 12 × 72 होता है। a⁻ यहाँ 6 है, यहाँ 3 है तो a⁻6 से 3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। b⁻3 है और यहाँ 2 है तो केवल b⁻1 होगा, और यहाँ c³ है तो आप इसे c³ लिखेंगे। अब आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है 165 x⁻7 y�5 z⁻8 को -15x y⁻3 z⁻4 से भाग दें, तो आप इसे इस फॉर्म में लिखने के बाद इसका जब आप टेबल पढ़िएगा तो 15 एकम 15, 16 में से 15 गया 1 पर आया 5 15, फिर 15 एकम 15, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 11। x⁻7 है और यहाँ x का घात 1 है, तो जब हम घटाएंगे 7 से 1 को तो x⁻6 हो जाएगा। फिर देखिए y⁻5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ y⁻2 हो जाएगा, और z⁻8 है, यहाँ 4 है तो ये 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में दिया है सरल करें, तो देखिए इसे हमें बटा के रूप में नहीं लिखना है, ऑलरेडी ये बटा के रूप में है, तो आप चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं। 16 × 4 = 64 होता है। आप यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ प्लस है, भाग दीजिएगा तो माइनस आएगा, और 4। और यहाँ देखिए x⁻25 है और यहाँ 15 है, 25 से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻10। अब आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है -143 x³ y³ z -13xy, तो आप इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे। ये 13 जो है 13 × 13 और 13 × 13 यानी कि 11 मरतबा में ये कटेगा, और यहाँ x का घात 3 है और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ y का घात 3 और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा z आ जाएगा। आइए 12वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा है -128 m³ z⁻4 16 m² z², तो जब आप इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 मरतबा में कटेगा, तो यह -8 m⁻3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और z⁻4 से 2 घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में लिखा हुआ है 20r²t/4rt लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 से इस 5 को 20 को काट देंगे 5 मरतबा, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखें
r पर पावर 2 है और यहाँ r पर पावर 1 है, तो 2 से 1 को घटाएंगे तो r पे पावर 1 हो जाएगा और इस t से ये वाला t कट जाएगा। इस प्रकार हमारा 5r आंसर हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित विभाजन करें। इसका भी हमें क्या करना है, विभाजन करना है। तो सबसे पहले हम इसे बाई में चेंज कर देते हैं। 12 a पर पावर 8 b पर पावर 8 और ये भाग है, तो इसे जब हम बाई के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 a पर पावर 6 और b पर पावर हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह 14 के सेकंड में लिखा है 28 x पर पावर 4 भाग 56x लिखा हुआ है। तो आप इसे 28 x पर पावर 4 बाई 56x लिखेंगे। और आप जानते हैं कि ये 28 एकम 28 और 28 दूनी 56 होता है, तो इस हिसाब से आपका 1/2 आ गया इंटू x पर पावर 4 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 3। इसके 14 के तीसरे टाइप में लिखा हुआ है 66p क्यू स्क्वायर आर क्यू डिवाइड 11q आर स्क्वायर। तो आप इसे 66p क्यू स्क्वायर आर क्यू बाई 11q और आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 6 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 66 यानी 66, तो यहाँ 6 हो गया। p यहाँ पर p का घात 1 है, नीचे p नहीं है तो बस यहाँ p लिखेंगे। q का घात 2 है और यहाँ q का घात 1 है, तो 2 से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। r का घात 3 है और नीचे में r का घात 2 है, तो यहाँ घटाएंगे तो r का घात 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में लिखा है निम्नलिखित का विभाजन करें। इसके पहले टाइप में दिया है 10x - 25 भाग 2x - 5। इसमें हमें इससे भाग देना है, तो चलिए हम पहले इसे 10x - 25 बाई 2x - 5 के रूप में लिखते हैं। लिखने के बाद अब क्या कीजिएगा, यहाँ से देखें इन दोनों से 5 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 2x - 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2x - 5 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं 2x - 5 दोनों में है ऊपर नीचे, तो कट जाएगा, क्योंकि 2x - 5 में जब हम 2x - 5 से भाग देंगे तो केवल 5 बचेगा। अब आइए इसके दूसरे टाइप में लिखा हुआ है 10x - 25 भाग 5 लिखा है, तो आप इसे भी क्या करेंगे 10x - 25 बाई 5 लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेंगे। हमारा यहाँ 5 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x - 5 बचेगा। यहाँ हमारा 5 हो गया। इस 5 से आप इस 5 को काटेंगे तो आपका 2x - 5 फाइनल आंसर होगा। ठीक है ये। अब आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है 9x² y² इंटू 3z - 24 भाग 27xy इंटू z - 8 लिखा हुआ है। तो आप इसे 9x² y² इंटू 3z - 24 बाई 27xy इंटू z - 8 लिख सकते हैं। चलें आप इसे 9x² y² रहने दें इंटू आप देखें यह 3z और 24 जो है 3 से कट रहा है, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ z - 8 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 27xy इंटू z - 8 हो जाएगा, तो z - 8 से z - 8 कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें 3 से जब हम 27 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा और 9 से ये वाला 9 कट जाएगा।
अब यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो 2 से 1 को घटाएंगे तो 1x मिलेगा। उसी तरह से y पर पावर 2 है, यहाँ y है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर xy होगा। अब आइए इसके चौथे पार्ट को हम देखते हैं। इसमें लिखा है 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइड 5 इंटू 2y प्लस 7। तो आप इसे 10y इंटू 6y प्लस 21 बाई 5 इंटू 2y प्लस 7 लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि 10y का 10y हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 6y और 21 जो है, यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2y प्लस 7 बच जाएगा। फिर हमारा यहाँ 5 इंटू 2y प्लस 7 बचेगा, तो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट जाएगा और 5 से ये 2 बार में 2 पचे 10 कटेगा। तो यहाँ 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा और y है तो y यानी कि 6y हमारा हो जाएगा। इसके पांचवें टाइप में लिखा हुआ है 96 ABC इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 भाग 144a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। तो आप इसे 96ABC को 96ABC लिखेंगे। 3a माइनस 12 है तो 3a माइनस 12 इंटू 5b है तो 5b माइनस 30 है तो 30 लिखेंगे, बाई 144a है तो 144a, a माइनस 4 इंटू b माइनस 6 लिखिएगा आप। लिखने के बाद आप इसे 96ABC को 96ABC रहने दें, इंटू देखें यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, 3 से ये भी कट रहा है और 3 चौके 12 होते तो ये भी 3 से कट रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 4। फिर इंटू आप देखें यहाँ से 5 और 5 कॉमन हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू b माइनस 6। फिर आप इसे 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6 लिखेंगे। अब b माइनस 6 से b माइनस 6 कटेगा, a माइनस 4 से a माइनस 4 कटेगा। और आप जानते हो ये 48 तिरे के 144 होता है और 48 से 2 बार में ये कट जाएगा 96। इस प्रकार आपका 2 और यहाँ पे 5 बचा तो 2 पचे 10 हो जाएगा और a b c है तो a b और c यहाँ लिखेंगे। अब आइए हम इसके छठे पार्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 भाग 5z इंटू जेड प्लस 4। तो आप इसे z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z इंटू जेड प्लस 4 लिख सकते हैं। आप इसे z इंटू यहाँ से 5 कॉमन हो रहा है तो यहाँ गुना लिखेंगे, 5 इंटू यहाँ आपका हो जाएगा z स्क्वायर और माइनस 16 हो जाएगा, बाई यहाँ पे आपका हो जाएगा 5z इंटू जेड प्लस 4। आप यहाँ 5z से 5z को काट देंगे। काटने के बाद आप इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 16 है तो आप इसे जेड स्क्वायर माइनस 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई जेड प्लस 4 है तो जेड प्लस 4 हो जाएगा। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसे जेड प्लस 4 इंटू जेड माइनस 4 लिखेंगे। और ये जो बाई है आप यहाँ जेड प्लस 4 लिख दीजिएगा, जेड प्लस 4 से जेड प्लस 4 कट जाएगा, यह आपका जेड माइनस 4 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दें। इसका भी हमें भाग करना है, तो आप यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 6x बाई 3x लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि इन दोनों से 3x कॉमन हो रहा है तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 बचेगा, बाई यहाँ हमारा 3x हो जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 3x माइनस 2 होगा। अब आइए इसके सेकेंड टाइप में देखते हैं। लिखा है p क्यूब
Q6 माइनस P6 इंटू Q3 भाग P3 Q3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P3 P का घात 3 Q का घात 6 भाग P का घात 6 और Q का घात 3 लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे बाई लिखेंगे P पर पावर 3 और Q पर पावर 3 लिखिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ से P पर पावर 3 और Q पर पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा Q का पावर 3 माइनस यहाँ आपका हो जाएगा P का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ P3 और Q3 लिखेंगे। P3 Q3 से P3 Q3 कट जाएगा। अब आपका यहाँ हो जाएगा Q पर पावर 3 माइनस P पर पावर 3। ठीक है, इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। अब आइए इसके तीसरे टाइप में देखते हैं। यहाँ लिखा है 3y पर पावर 8 माइनस 4y पर पावर 6 प्लस 5y पर पावर 4 लिखा है और भाग देना है हमको y पर पावर 4 से। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से y पर पावर 4 को कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ 3y पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में अगर आधार बराबर हो तो पावर जो होता है जुड़ जाता है। तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस 4 का 4 और यहाँ y पर पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 4 बाहर आ चुका है, प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि y पर पावर 4 कॉमन हो चुका है। और आप इसे y पर पावर 4 लिखेंगे। y पर पावर 4 से y पर पावर 4 कट जाएगा। अब आपका यहाँ बचेगा 3y पर पावर 4 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5। यही आपका आंसर होगा। अब आइए हम इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2x। क्योंकि इसमें इससे भाग देना है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x और प्लस यहाँ 3 बचेगा और बाई हमारा 2x हो जाएगा। x से आप x को काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और बाई ये 2 जो है ये आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x बाई 2 प्लस आप इसे 3 बाई 2 भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ x स्क्वायर बाई 2 रहेगा, प्लस यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 बाई 2 होगा। आपके बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक ला के आंसर देंगे। बाकी आप इतना भी आंसर लिख देंगे, गलती नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम इसके पांचवें पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है 8 इंटू एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का घात 3 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब बाई, मतलब भाग देना है तो ये हो जाएगा बाई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आप लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये 8 गुने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ से वाई स्क्वायर गायब हो गया है, जेड स्क्वायर हो गया है, तो आपका यहाँ पे केवल x बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर चला गया, y बचा, जेड स्क्वायर भी चला गया है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर आ चुका है मतलब कॉमन में, और यहाँ बच जाएगा z। और आप यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखेंगे। ये 4 से 2 बार में ऐड कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर जब हम काटेंगे तो हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। टाइप 3 में लिखा है सरल करें। आइए अब हम 17 नंबर सवाल को हल करते हैं। इसमें लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बाई 4x माइनस 3। तो आप इसका पहले गुणनखंड करेंगे
आप इसे 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का आप इसे होल स्क्वायर लिखेंगे, बाई ये हो जाएगा 4x माइनस 3y। तो आप देखें यहाँ यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसे लिखेंगे 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3y। यहाँ 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y हो जाएगा, और नीचे में हर में दिया हुआ है 4x माइनस 3y, तो यहाँ 4x माइनस 3y से 4x माइनस 3y कट जाएगा, आपका यहाँ 4x प्लस 3y बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए 18 नंबर में देखते हैं, लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई a प्लस बी। तो आप ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो आप यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे बाई a प्लस बी। अब यहाँ घात 2 है, तो आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई हमारा हो जाएगा a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा, फिर हमारा यहाँ a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है। अब आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बाई एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसका भी हमें गुणनखंड करना है। पिछले वीडियो में हमने इसका गुणनखंड सीखा था। बीच वाले को फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। जोड़ने पे ये बीच वाला ही मान आना चाहिए और दोनों का गुणनफल फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इस बेस पे इसे हम तोड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि इसे अगर हम 3x प्लस 4x में तोड़ दें तो जोड़ने पे ये 7x आएगा और गुना करने पर 12x स्क्वायर हो जाएगा, और इस 12 को वैसे ही लिख देंगे। ये बाई हमारा x प्लस 3 हो जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से x कॉमन हो चुका है। प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। बाई में लिखा है x प्लस 3, तो आप x प्लस 3 ही लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ दोनों में x प्लस 3 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो x प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ हमारा x प्लस 4 बचेगा और यहाँ x प्लस 3 रहने देंगे जो लिखा है। अब x प्लस 3 से x प्लस 3 को काट देंगे, हमारा यहाँ x प्लस 4 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2, तो आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी, आप अगर यहाँ 2 से गुना कर दें तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, और प्लस आप इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हर में जो दिया है x प्लस 2 इसका ज्यों का त्यों रहने दें। अब आप देखें यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाई x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखेंगे। अब यहाँ घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 है तो x प्लस 2 रहने देंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 यहाँ कट जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कटने के बाद जो बच रहा है यहाँ पे x प्लस 2 बच रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में लिखा है x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का ही गुणनखंड करेंगे और x प्लस 5 को वैसे ही रहने देंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि बीच वाले को ही 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे 9x और गुना करने पर 20x स्क्वायर आ जाए। तो आप इसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x और प्लस 20 के रूप में लिखेंगे। यह x प्लस 5 है तो x प्लस 5 हो जाएगा, इन दोनों से आप x कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 5 है तो x प्लस 5 रहने देंगे, यहाँ से कॉमन हो रहा है x प्लस 4 क्योंकि x प्लस 4 दोनों में है, तो x प्लस 4 जब कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, फिर यहाँ x प्लस 4 कॉमन हो गया है तो यहाँ प्लस 5 बच जाएगा। x प्लस 5 से x प्लस 5 को काट देंगे, फाइनल हमारा आंसर 1 बाई एक्स प्लस 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब आइए हम 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बाई एक्स माइनस 8। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को तोड़ेंगे तो वही रूल रहेगा यहाँ भी। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24। आप देखें अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 11x आ जाएगा और दोनों में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 तिरका 24 और x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी कि 24x स्क्वायर हमारा गुणनफल आ जाएगा। और नीचे x माइनस 8 लिखा है तो x माइनस 8 रहने देंगे। अब इन दोनों से हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस 8, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो आप माइनस कॉमन लीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही कॉमन लेंगे। दोनों 8 के पहाड़े में आ रहा है तो 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ पे माइनस 3, क्योंकि अगर हम फिर माइनस 8 में माइनस 3 से गुना करें तो ये प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ आपका x माइनस 8 है तो x माइनस 8 रहने दें। फिर अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 8 हो जाएगा बाई x माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 को काटेंगे तो हमारा x माइनस 3 बचेगा। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसका भी वही प्रोसेस है। यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x और प्लस 24 इसे हमने अभी तोड़ा था 22 नंबर प्रश्न में, ठीक है। इसको भी हमें तोड़ना है तो यहाँ माइनस 5x लाना है। तो अगर हम इसे माइनस 8x और प्लस 3x में तोड़ दें तो ये भी हल हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस अगर रहेगा तो आप माइनस को पहले लिखेंगे 8x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3x माइनस 24। देखें इनको घटाएंगे तो 5x आ जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर ही आएगा। फिर आप इसे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अभी हमने इसको 22 में हल किया था। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा x माइनस 8 बच जाएगा। फिर यहाँ प्लस 3 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ हमारा x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसे आप x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है, तो यहाँ x माइनस 8 हो जाएगा बाई यहाँ पे x माइनस 8 दोनों में है तो इसे कॉमन ले लीजिए और यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 को काट देंगे, आपका बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 बाई x प्लस 3। प्रश्न संख्या 24 में लिखा है निम्नलिखित का विभाजन करें। यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 भाग x इंटू एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिखेंगे बाई यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो x से x कटेगा और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा। आपका यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब आइए इसके सेकेंड टाइप को हल करते हैं। इसमें लिखा है 26xy इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 भाग 13x इंटू वाई माइनस 4। तो आप इसे 26xy इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 के रूप में लिखेंगे बाई 13x इंटू वाई माइनस 4 लिख दीजिएगा। वाई माइनस 4 से वाई माइनस 4 कटेगा, यहाँ 13 से 2 बार में 26 कटेगा, x से फिर x कट जाएगा। अब आप यहाँ लिखिएगा y इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। अब आइए 24 के 3 में दिया हुआ है 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइड 2x प्लस 1। तो आप इसे 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 लिखेंगे। लिखने के बाद
अब ये भाग में दिया है 2x+1, तो यहाँ 2x+1 लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा। अब हमारा बचेगा यहाँ 5 × 3x+5 हमारा बच जाएगा। अब आइए इसके चौथे टाइप को हल करते हैं। यहाँ लिखा है y² + 7y + 10 लिखा है, तो आप इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा y + 5 लिखेंगे। अब आप इसे गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 2y + 5y + 10। हमने आपको गुणनखंड करना सिखा दिया है, ठीक है, उस हिसाब से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। बाई ये हो जाएगा, y यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ y + 2 बचेगा, फिर यहाँ से 5 कॉमन होगा तो यहाँ भी y + 2 बच जाएगा। बाई y + 5 है तो आप y + 5 यहाँ पे ले लेंगे। अब देखें दोनों जगह y + 2 है तो आप यहाँ से y + 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा y + 5। y + 2 कॉमन हो गया तो y बचा, y + 2 कॉमन होगा तो +5 बचा। बाई y + 5 है तो y + 5 ले लेंगे, y + 5 से y + 5 कट जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा y + 2, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब आइए हम 24 के 5 टाइप को देखते हैं। यहाँ लिखा है 5p² - 25p + 20 भाग p - 1, तो आप इसे 5p² - 25p + 20 लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पर p - 1 से भाग देंगे। अब आइए इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने से पहले देख रहे हैं कि यहाँ से p कॉमन हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि हम 5 कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा p² - 5p + 4 हो जाएगा, बाई p - 1 हमारा हो जाएगा। अब आइए इसे आप 5 × p² का p² - 4p और -p + 4 में तोड़िएगा, यह हमारा हो जाएगा p - 1, तो आप p - 1 लिखेंगे। अब आप यहाँ 5 × आप यहाँ देखें दोनों से p कॉमन हो रहा है तो p कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ p - 4 बचेगा, फिर माइनस यहाँ से 1 कॉमन होगा तो यहाँ भी p - 4 बच जाएगा, और हर में आपका p - 1 है तो p - 1 रहने देंगे। अब आप यहाँ पर 5 × p - 4 दोनों में है तो p - 4 कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ बच जाएगा p - 1, ठीक है, तो यहाँ से p - 1 से p - 1 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 × p - 4, ठीक है। अब आइए इसके छठे टाइप को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है m² - 14 - 32 भाग m + 2, तो आप यहाँ इसे m² - 14m - 32 लिखेंगे, बाई m + 2 है तो m + 2 रहने देंगे, ठीक है। अब आइए आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा m² - 16m + 2m, अगर हम तोड़ दें तो ये आ जाएगा 14, और गुना करने पर भी -32m² आ जाएगा, ठीक है। अब आइए इसे हम m + 2 नीचे हर में रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m कॉमन हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा m × m - 16 + 2 कॉमन हो रहा है तो आप यहाँ m - 16 ही लिखेंगे, बाई हमारा हो जाएगा m + 2 है तो m + 2 रहने देंगे। अब यहाँ से m - 16 दोनों से कॉमन हो रहा है तो ले लेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा m + 2, बाई m + 2 है तो m + 2, m + 2 से m + 2 कट जाएगा। अब हमारा m - 16 है तो ये m - 16 आंसर लिख देंगे। साथ में दिया हुआ है 52pqr × p + q × q + r × r + p भाग 104pq × q + r × r + b, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ q + r से q + r कट रहा है क्योंकि ये सारे गुना में हैं, और यहाँ r + p से r + p को काटेंगे, और यहाँ p से p कटेगा और q से q कट जाएगा। ये 52 दूनी होता है 104, तो आप यहाँ लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा, अंश में आपका हो जाएगा r × p + q, और आपके हर में आ जाएगा केवल 2, ठीक है। अब आप देखें इसके 8वें टाइप में दिया हुआ है 20 × y + 4 × y² + 5y + 3 भाग 5 × y + 4, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
लिखने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ y+4 से y+4 कट रहा है और यहाँ 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में। यहाँ आपका 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 3 बचेगा। 9वें टाइप में दिया हुआ है 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड 2y इंटू जेड प्लस 8 लिखा है। तो आप इसे 4yz का 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 बाई 2y इंटू जेड प्लस 8 लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने के बाद आप इसे 4yz का 4yz रहने देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z और माइनस 16 बाई 2y इंटू जेड प्लस 8 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 4yz है तो 4yz रहने देंगे, यहाँ से z कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे z प्लस 8 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी z प्लस 8 बच जाएगा। अब आप इसे 2y इंटू जेड प्लस 8 लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ 4yz है तो 4yz लिखेंगे। अब यहाँ z प्लस 8 जो है दोनों में है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ z माइनस 2 बच जाएगा, बाई आपका 2y इंटू जेड प्लस 8 है तो z प्लस 8 रहने देंगे। z प्लस 8 से z प्लस 8 कट जाएगा। अब आइए और y से यहाँ y कटेगा और 2 से ये 2 2 जा 4 यानी 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा 2 और z और इंटू जेड माइनस 2। अब आइए इसके 10वें टाइप में देखते हैं। यहाँ लिखा है 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भाग 2p इंटू क्यू पी प्लस क्यू। तो आप इसे 5pq का 5pq इंटू आप इसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रहने देंगे, आप इसे 2p इंटू पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं 5pq का 5pq रहने देंगे, यह हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे। यहाँ 2p का 2p इंटू पी प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू हो जाएगा, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, यह हमारा p से p कटेगा। यहाँ आपका 5/2 इंटू क्यू इंटू पी माइनस क्यू। 24 के 11वें प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ लिखा है 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर भाग 4xy इंटू 3x प्लस 4। तो आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से 12xy को 12xy रहने दें और 9x स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से 16y स्क्वायर को आप 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे जो लिखा है ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ हमारा 12xy का 12xy, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म में होता है। तो आप इसे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4 लिखेंगे, नीचे वाला वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 को काट देंगे, x से x y से ये xy कट जाएगा और ये 4 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा अब आइए 24 के 12वें टाइप को देखते हैं। लिखा है 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 भाग 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 39y क्यूब है तो 39y क्यूब रहने दें और यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 25y स्क्वायर माइनस ये आपका 49 हो जाएगा बाई 26y स्क्वायर है तो 26y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 है तो 5y प्लस 7 कर देंगे। अब आइए आप इसे 39y क्यूब का 39y क्यूब गुना 2 है तो 2 रहने दें। आप इसे लिख सकते हैं 25y स्क्वायर को 5y का होल स्क्वायर करेंगे और 49 को है तो आप 7 का होल स्क्वायर कर देंगे बाई 26y स्क्वायर है तो 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7 है तो 5y प्लस 7 रहने देंगे। अब आप देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसे लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब 5y प्लस 7 इंटू a माइनस बी मतलब 5y माइनस 7 बाई 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7 है तो 5y प्लस 7 हो जाएगा।
अब 5y+7 से 5y+7 कट जाएगा और यहाँ 2 से ये कटेगा, 13 दूनी 26 2 बार में, 13 काटेगा 39 को 3 बार में। अब आप देखें यहाँ बच गया 3, ठीक है, बाकी 3 का 3 लिखेंगे और यहाँ y पर पावर 3 है और यहाँ y पर पावर 2 है, तो घट के पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 3y इंटू 5y-7 है तो 5y-7 लिख देंगे। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।